जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि गुजरात सरकार के लव जिहाद वाले फैसले पर जो रोक लगाई थी हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के साथ खबर आ रही है खली बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं। उसके साथ खबर में जानेंगे कि ट्रैफिक से जुड़े नए नियम आए हैं, बच्चों के लिए भी हेलमेट भी अनिवार्य हो गया है। साथ ही खबर में जानेंगे अंडरवर्ल्ड पर ईडी का बड़ा शिकंजा, दाऊद की बहन हसीना पार करके घर में सुबह से रेड जारी है। साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश में बोर्ड की एग्जाम आज से शुरू हो चुकी है। साथ ही जानेंगे सियासत का हाल, लालू प्रसाद यादव को हो चुकी है जेल, उसी के साथ उनको हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया है। क्या कुछ खबर में आपको सविस्तार बताएंगे। साथ ही खबर आ रही है अजय मिश्रा टेनी के बेटे लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी जेल से अब छूट चुके हैं। क्या कुछ है खबर में आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज हो चुकी है 17 फरवरी 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे न्यायिक हिरासत में RIMS में शिफ्ट हुए लालू किराए के तौर पर हर रोज देने होंगे 1000 रुपये। जहाँ दोस्तों लालू प्रसाद यादव रिम्स में शिफ्ट हो चुके हैं। अदालत का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से जमानत या न्यायिक हिरासत में रिम्स में भेजने की दरखास्त लगाई थी। अदालत ने उन्हें मेडिकल पिटीशन को स्वीकार कर लिया है उनकी, और उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेजने और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रिम्स भेजने की इजाजत दे दी है। इसके बाद लालू प्रसाद पहले होटवार जेल में ले जाए गए। वहां कागजी प्रक्रियाएं पूरे होने और डॉक्टर की टीम द्वारा जांच के बाद शाम लगभग 5:30 बजे उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे हिजाब के लिए प्रदर्शन किया तो अब खैर नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री का आया बड़ा बयान। कर्नाटक के मंत्री रागा ज्ञानेंद्र ने हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हाईकोर्ट के हालिया फैसले का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब पहनने पर अपने अधिकार की मांग करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। इस पर अब मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा कि हमने सभी दिनों के दौरान एक नरम दृष्टिकोण अपनाया है, मगर अब ये और नहीं होगा। तो अगर कोई अब प्रदर्शन करेगा उस पर सरकार सख्ती करेगी, लाठीचार्ज भी करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे NSA अजित डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक, घर में जबरन गाड़ी लेकर घुस रहा था शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। NSA अजित डोभाल के घर सुबह एक शख्स गाड़ी लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे स्टाफ ने पकड़ लिया और अब इससे लोकल पुलिस और स्पेशल सेल भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चला कि शख्स किराए की गाड़ी लेकर आया था और वह मानसिक रूप से बीमार लग रहा था। पुलिस भी इस मामले में पूछताछ कर रही है। शख्स का नाम शांतनु रेड्डी बताया गया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है यूक्रेन पर हमले का खतरा टला, रूस का ऐलान, सैन्य अभ्यास खत्म, वापस लौट रही है सेना। तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच अब ये बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा टलता नजर आ रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की सीमा पर उसका सैन्य अभ्यास खत्म हो गया है और अब सैनिक वहां से वापस लौट रहे हैं। युद्ध की आशंका से चिंतित दुनिया के लोगों को रूस के इस ऐलान से बड़ी राहत मिली है। अगले समाचार में देखेंगे साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथ की भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जी हाँ दोस्तों, टेनिस जगत से खबर आ रही है कि भारत के साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस भारतीय जोड़ी ने हमवतन यूकी भांबरी और दिव्य शरण को सीधे सेटों में मात दी है। पिछले सप्ताह बेंगलुरु ओपन 1 युगल खिताब जीतने वाले साकेत और रामकुमार ने यूकी दिविज को 6-1, 7-5 से हराया। देखते अगले समाचार। इस समाचार में विराट की तरह अब क्रिकेट के मैदान में दिखेगा अनुष्का का जलवा, तैयारी देखकर दंग रह जाएंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, तो अपकमिंग फिल्म में
क्रिकेटर का रोल करने वाली है बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। उन्होंने अपनी कमबैक फिल्म चकदा एक्सप्रेस के लिए जमकर पसीना बहाया है। अनुष्का के पति मशहूर भारतीय क्रिकेटर है। अब अनुष्का को भी फैंस क्रिकेट खेलते देखेंगे। जी हां, इस फिल्म में वह भारत की महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाते नजर आएंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ताजा पहल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने की है। वह रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लंबे समय से भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि केसीआर, जिन्होंने संसद में विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया था, अब भाजपा के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। चावल की खरीद के मुद्दे पर केसीआर और केंद्र के बीच संबंधों में खटास पैदा हो गई है और अब हाल में तेलंगाना के गठन पर प्रधानमंत्री के भाषण में उनके संबंधों को और अधिक बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आलोचना भी की थी। देखते अगले समाचार। तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। ओमिक्रॉन का कहर थमते ही वैज्ञानिकों ने दी डेल्टा क्रोन की चेतावनी। तो देश में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन स्ट्रेन से पहले देश में डेल्टा ने खूब तबाही मचाई थी। हालांकि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इससे जुड़ी एक नई स्टडी भी दोस्तों सामने आई है, जो किसी के लिए भी चिंता बढ़ा सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगला कोविड वेरिएंट और खतरनाक साबित हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि अब डेल्टा क्रॉन, एक नया वेरिएंट आ सकता है। अगर वो आ गया तो खूब तबाही मचाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है, जमानत पर रिहा होकर लखीमपुर जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गया है। आपको बता दें कि किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी। मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी थी। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे थे किसान, तो इसने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था किसानों को।